नमस्कार साथियों। 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली हो रही है और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के देश के तमाम मजदूर और किसान इस रैली में हिस्सा लेंगे और उसी कड़ी में जो हरियाणा की भी और पूरे देश की अलग-अलग स्कीमों में काम करने वाली तमाम जो वर्कर हैं, स्कीम की वर्कर, वो भी मजदूर किसान संघर्ष रैली का हिस्सा होंगी। हम सब जानते हैं कि ये जो स्कीम्स में काम करने वाली महिलाएं हैं, ये मामूली मानदेय और मामूली-मामूली प्रोत्साहन राशियों पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं स्वास्थ्य की, पोषण की, वो जो वंचित तबके हैं, उन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं। लेकिन इनके प्रति जो सरकार का रवैया है, वो बेहद नकारात्मक है और पिछले दिनों में हमने देखा कि वह न केवल नकारात्मक है, बल्कि शत्रुतापूर्ण है। और इसकी हमने झलक तब देखी कोरोना काल में जब आशा वर्कर्स गली-गली जाके काम कर रही थी, उन्होंने शानदार बेहतरीन काम किया। जब सब अपने घरों पे थे, उस वक़्त में आशा वर्कर्स ने जो है एक फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम करते हुए अनेक तरह के स्वास्थ्य विभाग के सर्वे किए, उनको कंसोलिडेट किया, लोगों के घरों तक दवाइयाँ पहुँचाने का काम, लोगों को क्वारंटीन करना, उनके घरों पे पर्चे चिपकाने से लेके तमाम अपने रूटीन के काम उन्होंने किए उस वक़्त में भी। उस समय पर भी सरकार ने एक शत्रुतापूर्ण रवैया इन वर्कर्स के प्रति अपनाते हुए उस समय पे इनके मानदेय में कटौती की गई, जो इनके वेतन का पैटर्न था उसको बदला गया। और बाद में हमने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आशा वर्कर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उसके लिए उनको सम्मानित किया गया, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी न केंद्र की सरकार और न ही हरियाणा की सरकार उनके पक्ष में बोलने का कोई उन्होंने कभी काम नहीं किया। उनके काम को तो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन उसके बदले में जब सुविधाओं की बात आती है, वेतन की बात आती है, सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, तो उसपे सरकार कोई बात नहीं करती है। पिछले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि अनेक तरह के नए काम इन आशा वर्कर्स को दिए जा रहे हैं, जिसके बदले में कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है, किसी तरह के वेतन में बढ़ोतरी नहीं है। और इसी तरह से हमने देखा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स ने 4 महीने तक लगातार हड़ताल की। वो उनके शानदार संघर्ष को सलाम किया जाना चाहिए। वो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बेहतरीन था, लेकिन उसके प्रति जो सरकार का शत्रुतापूर्ण रवैया था, उसकी जितनी निंदा की जा सकती है, वो कम ही कम है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से आशा वर्कर्स पे हर रोज़ नए तरह के काम डाले जा रहे हैं सरकार द्वारा, इसी तरह से तमाम सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे लागू करने का काम आंगनबाड़ी की वर्कर, हेल्पर द्वारा भी किया जा रहा है। उनकी जो 6 बुनियादी सेवाएँ थी, उससे अतिरिक्त आज विभाग जो है अनेकों काम आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर से ले रहा है। इनके ऊपर भी लगातार ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है। इस ऑनलाइन काम के दबाव के खिलाफ भी और अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए वर्कर्स लड़ रहे थे। हम ये देख रहे हैं कि जिन वर्कर्स ने 40-40 साल तक विभाग की सेवा करके जब वो रिटायर होके अपने घर जा रही हैं, तो ना उनके पास कोई पेंशन है, ना कोई और अन्य सुविधाएँ हैं। तो वो अब खाली हाथ अपने घर को जा रही हैं रिटायर होके। तो ये रिटायरमेंट उनका बेनिफिट होना चाहिए, न्यूनतम वेतन होना चाहिए, इन तमाम माँगों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे और जो पीछे जब वो 4 महीने तक हड़ताल पे बैठे रहे, तब तो यही मामूली बात थी। ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो द्वारा आशा वर्कर्स को आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स को जो ये तोहफ़े दिए गए हैं दिवाली का, वो तोहफ़ा अपना माँग रही थी कि वो तोहफ़ा दिया जाए। लेकिन उसको अपने किए गए वायदे को पूरा करने की बजाय भी सरकार ने उनके ऊपर जो है शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया और उनको टर्मिनेट किया, उनको डराया, धमकाया और अपने वायदे से को पूरा नहीं किया और आज भी इन वर्कर्स पर लगातार दबाव है। इसी तरह से हम मिड डे मील वर्कर्स के बारे में देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने तो पिछले 2010 के बाद से मिड डे मील के वर्कर्स के वेतन के अंदर किसी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, हरियाणा में भी हुई है, उसके बावजूद भी उनके जो है काम की पहचान, उनको किसी तरह का कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो इन तमाम स्कीम वर्कर्स की मांगों को लेकर के इनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, तमाम सुरक्षा लाभ इनको सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएँ। इन मांगों को लेकर हरियाणा की
1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स 5 अप्रैल को दिल्ली कूच करेंगी और वो अपने इन तमाम मांग और मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे।